नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोगों ने लगभग 10-12 वीडियो इससे पहले पढ़ा है और सारे वीडियो 10 से 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जैसे जो टॉपिक है सबको क्रम से हम लोगों ने पढ़ा है। इसी क्रम में हम लोग पहुंचे थे, पिछली क्लास में थे होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन यानी गृह स्वशासन आंदोलन की चर्चा हम लोग कर रहे थे और गृह स्वशासन आंदोलन के बाद अब हम टॉपिक को बांट रहे हैं गांधी युग में। वैसे तो सामान्यतः किताबें लिखती हैं कि गांधी युग की शुरुआत 1919 से हो रही है, लेकिन गांधी का भारत आगमन जो हो रहा है 1915 ईस्वी में हो रहा है। 9 फरवरी को आए, है ना, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी है और प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे हम उसको मनाते हैं। और 15 में आने के बाद उनका राजनीति में सक्रिय सहभागिता की अगर हम बात करते हैं तो 1917 में चंपारण से गांधी जी एक्टिव होते हैं। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, असहयोग आंदोलन आदि तमाम कई आंदोलनों में गांधी जी की भूमिका रही है। लेकिन इससे पहले हम गांधी जी के बारे में व्यवस्थित जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी यानी महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी। अब हम गांधी जी के नाम, है ना, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके माता पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, है ना, उनके पुत्रों का नाम, उनके उपनाम और उनके द्वारा जो कुछ नारे दिए गए उनकी चर्चा, इन सब को व्यवस्थित क्रम में हम देखते हैं। आइए बात करते हैं महात्मा गांधी की। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के जन्म की, जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के जन्म की तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी के जन्म की बात करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हो रहा है और गुजरात के काठियावाड़ नामक जिले में हो रहा है ना। कब हो रहा? 1869 ईस्वी में हो रहा है और इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हो रही है। गांधी जी के 4 पुत्र हैं, रामलाल, मणिदास, रामदास, देवदास, हरिलाल, मणिलाल, और गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को माना जाता है ना। गांधी जी का राजनीतिक, अगर गांधी जी के कैरियर की हम बात करते हैं तो 1893 में सेठ दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को लेकर के ये अफ्रीका जाते हैं, है ना, वहां पर रहते हैं। 94 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। राजनीति में इनकी काफी सक्रिय भूमिका रही। आगे देखते हैं क्रम से हम लोग। आइए इनका सामान्य परिचय देखते हैं गांधी जी का। अगर महात्मा गांधी की हम जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर को हो रहा है 1869 ईस्वी में, गुजरात में हो रहा है। गुजरात में कहाँ पे हो रहा है? काठियावाड़ एक जिला पड़ता है गुजरात का, ये पोरबंदर शहर के पास पड़ता है। आप कहीं कहीं पे पढ़ोगे कि पोरबंदर गुजरात में हुआ था, है ना, पोरबंदर। तो जो ये पोरबंदर स्थान है ये गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अगर इनके हम पूरा नाम की बात करते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। फिलहाल जो ये इनके पिता थे उनका नाम ही क्या होता था? करमचंद गांधी, क्योंकि उस क्षेत्र में पिता के नाम को जोड़ करके पुत्र का नाम जोड़ा जाता है। इस वजह से इनका नाम क्या हो गया था? मोहनदास इनका मूल नाम था, करमचंद इनके पिता का नाम था, इस वजह से पूरा नाम इनका हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता का क्या नाम है? अगर माता के नाम की बात करें तो पुतलीबाई इनकी माता का नाम था और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनका 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था गांधी जी के साथ, है ना। किस अवस्था में? 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह किसके साथ हुआ था? यानी गांधी जी के साथ हुआ था। आगे इनके 4 पुत्र हैं, ये इनके 4 निजी पुत्र हैं और एक को इनको 5वां पुत्र माना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गांधी जी के 5वें पुत्र कौन है? तो जमनालाल बजाज। गांधी जी के 5वें पुत्र कौन है? जमनालाल बजाज हैं। और लेकिन इनके 4 निजी पुत्र में हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के 4 पुत्र हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और गांधी जी ने 5वां पुत्र किसको माना है? जमनालाल बजाज को माना है। और इनकी शिष्या की हम बात करते हैं, गांधी जी की शिष्या कौन थी? मीराबेन। गांधी जी की शिष्या किसे माना जाता है? मीराबेन को माना जाता है। सामान्य परिचय में गांधी जी का देखिए, जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ, जो काठियावाड़ जिले में पड़ेगा। इनके पिता का नाम था करमचंद और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद।
इनकी माता का नाम था पुतलीबाई, इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और इनका 5वां पुत्र माना जाता है जमनालाल बजाज को। आगे क्या करेंगे, ये पढ़ाई करने लंदन जाएंगे, है ना। इसके अलावा पहले कुछ उपाधियां देख लेते हैं, इनके जीवन से जुड़ी कुछ उपाधि देख लेते हैं। आइए देखिए, बापू की बात करते हैं। गांधी जी को बापू नाम किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को बापू उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान देना, जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को बापू उपाधि किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने बंगाल विभाजन के अवसर पे क्या कहा था? रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने की बात कही थी रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने किसको कहा? गांधी जी को। भारत का अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फ्रैंको मोरिस ने। फ्रैंको मोरिस ने। ध्यान देना, कुछ किताबें इसको जो है ना, विंस्टन चर्चिल देती हैं कि भारत को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, क्योंकि एक बारी पेपर में पूछा गया भारत का अर्धनग्न फकीर, तो वहां फ्रैंको मोरिस विकल्प में नहीं था, इस वजह से विंस्टन चर्चिल हो गया था सही। लेकिन देशद्रोही फकीर जो कहा था उसको विंस्टन चर्चिल ने कहा था। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ध्यान देना, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। फिर से बात को समझिए, गांधी जी को बापू किसने कहा? बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? बापू की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। भारत का अर्धनग्न फकीर किसने कहा? वो भारत 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। भारत का अर्धनग्न फकीर फ्रैंको मोरिस ने कहा। यदि फ्रैंको मोरिस नहीं मिलेगा तब आप विंस्टन चर्चिल के साथ जाओगे, लेकिन मूल रूप से विंस्टन चर्चिल ने इनको क्या कहा था? देशद्रोही फकीर कहा था। गांधी जी की उपाधियों बापू जवाहरलाल नेहरू, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, 1 मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन, और उसके अलावा अर्धनग्न फकीर फ्रैंको मोरिस और देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। उस समय गांधी जी के 2 गीत काफी फेमस हुआ करते थे, उसकी चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी के 2 भजन काफी प्रिय थे उस जमाने में। वैष्णव जन तो तैनो कहिए, वैष्णव जन तो तैनो कहिए, इसको फेमस किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने बनाया था। लेकिन इसको लिखा किसने था? लिपिबद्ध किसने किया था? किसने राइट किया था? ये किसका है? इसके रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता का ये गीत वैष्णव जन तो तैनो कहियो को फेमस किसने बनाया था? महात्मा गांधी। और एक आपका है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इस गीत को भी गांधी जी गुनगुनाते रहते थे। और इसके रचयिता कौन है? विष्णु दिगंबर। उस समय गांधी जी के 2 गीत काफी फेमस हुआ करते थे, वैष्णव जन तो तैनो कहियो और रघुपति राघव राजा राम, ये गुनगुनाते थे। वैष्णव जन तो तैनो कहियो किसने कहा? नरसिंह मेहता ने लिखा। और रघुपति राघव राजा राम किसका गीत है? विष्णु दिगंबर का। हाँ, तो गांधी जी का एक दिमाग में गुरु कौन थे? गांधी जी के गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु आपके गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब गांधी जी भारत वापिस आ रहे हैं तो गोखले ने ही इनको पहले सुझाव दिया कि आप खुली आंखों से और बंद मुंह से, खुली आंख खुली और मुंह बंद मुंह से भारत का भ्रमण करो, नहीं तो विश्व युद्ध चल रहा है, आपको क्या किया जाएगा? उठा करके किसी जेल में डाल दिया जाएगा और आपका पूरा जो सिस्टम है वो धरा का धरा रह जाएगा। आप जो देश के लिए काम करना चाहते हैं आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये गांधी जी के बारे में हमने बेसिक चर्चा की। अब थोड़ा सा गांधी जी के बारे में और कुछ देख लेते हैं। आइए देखिए, इन सब के चलते गांधी जी 1889 से 90 के लिए 2 साल के लिए ये वकालत की पढ़ाई करने लंदन जाते हैं।
गांधी जी क्या करते हैं, वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी, तो ब्रिटेन का एक कॉलेज है द इनर टेम्पल कॉलेज। गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी, ब्रिटेन का एक इनर टेम्पल कॉलेज था, वहीं पे इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। अच्छा, 91 में पढ़ाई करने के बाद अपना गुजरात आए, राजकोट में अपना वकालत किए साल 2 साल। फिर आता है समय 1893 का। 1893 ईस्वी में गुजरात के व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। गुजरात के व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक मुकदमा चल रहा था। व्यापारी है, ये मुकदमा कहाँ चल रहा था, अफ्रीका में चल रहा था। इसी मुकदमे के सिलसिले में वो कहाँ जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं। जब दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में अफ्रीका में रहते हैं और उनका केस लड़ रहे हैं, तो एक बार उनके साथ घटना घटती है। क्योंकि उस समय भी अफ्रीका में किसका शासन है, अंग्रेजों का शासन है। तो अंग्रेज लोग भारतीयों के साथ गोरे काले का भेद का बर्ताव करते थे। कोई भी अंग्रेज आदमी भारतीयों के साथ बैठना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो काले दिखते थे, वो गोरे दिखते थे। एक बार इनका भी टिकट था, भाई टिकट है तो अपनी सीट पे बैठे थे। कुछ अंग्रेज लोग चढ़े उस ट्रेन में और इनको इनकी सीट से उठा दिए। कारण क्या था, उन लोगों की सीट नहीं थी, फिर भी इनको क्या किया, इनकी सीट से हटा दिया गया। और गांधी जी अपना फिर वकालत कर ही रहे थे, अपना बताए होंगे सिस्टम, लेकिन फिर भी इनको क्या किया गया, जब ये ज्यादा बोले तो ना सिर्फ इनको सीट से हटाया गया बल्कि ट्रेनिए से उतार दिया गया। क्या किया गया, ट्रेन से उतार दिया गया। वो ट्रेन जो है कहाँ, प्रिटोरिया से नडाल की तरफ जा रही थी। ट्रेन कहां से कहां तक जा रही थी, प्रिटोरिया से नडाल की तरफ। लेकिन इनको पीटर मोरिसबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया। कौन से स्टेशन पर उतार दिया गया, पीटर मोरिसबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया। और किस कारण से, गोरे काले के भेद के कारण। अब गांधी जी बड़े टेंशन में आए और उन्होंने फिर वहीं पे कसम खाई थी कि हम क्या करेंगे, आपने मुझे ट्रेन से उतारा है ना, अफ्रीका तो छोड़ो, मैं तुम्हें भारत से खदेड़ दूंगा। गांधी जी की दुश्मनी अंग्रेजों की के साथ यहीं से शुरुआत होती है, जो इनको ट्रेन से उतारे। क्योंकि उस समय अफ्रीका में भी किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। अब भारतीयों को एकजुट करने के लिए इन्होंने क्या किया, 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में एक नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कर दी। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना इन्होंने कर दी, किसके लिए, जो ऐसे भारतीय जो अफ्रीका में रह रहे हो उनकी मदद के लिए। किसके लिए, अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के लिए, अफ्रीकी भारतीयों के लिए, अफ्रीकी भारतीयों के लिए। किसने स्थापना की, गांधी जी ने अफ्रीकी भारतीयों के लिए एक नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। अब एक पत्र निकालेंगे, एक आश्रम बनाएंगे, अब राजनीतिक स्तर से तमाम काम करेंगे गांधी जी। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। आइए देखिए, 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी और 1903 ईस्वी में अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली। ध्यान दीजिए, 1903 ईस्वी में अफ्रीका में इन्होंने एक पत्रिका निकाली, इंडियन ओपिनियन। यानी कि इसमें होता क्या था, जो भारतीय लोग हैं, भारतीय विचारधारा के लोग हैं, भारत के लोग हैं, उनकी मदद के लिए, उनके विचारों के प्रकाशन के लिए 1903 ईस्वी में अफ्रीका में गांधी जी ने एक पत्रिका निकाली, इंडियन ओपिनियन। और 1904 ईस्वी में डरबन में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की भारतीयों के लिए। और 1906 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, जोहान्सबर्ग टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। और 1912 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ये पहली बार क्या किए थे, सत्याग्रह किए थे। हाँ, अफ्रीका में ही रह रहे थे। तो एक बारी 1901 का जो कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, पहली बार गांधी जी उसमें शामिल हुए थे और इसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। दिनसा वाचा इसके क्या होते थे, अध्यक्ष थे। दिनसा वाचा इसके अध्यक्ष थे। और गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी की बात करते हैं तो महादेव देसाई प्यारेलाल, और इनके पर्सनल डॉक्टर की बात करते हैं तो सुशीला, डॉक्टर सुशीला थी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। लगभग 22 वर्षों बाद गांधी जी जब भारत आ रहे हैं, अब भारत में इनका राजनीतिक सक्रियता शुरू होगी। फिर से देख लीजिए, 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। 1903 ईस्वी में अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली। 1904 ईस्वी में डरबन में फिनिक्स आश्रम बनवाया।
1906 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में टालस्टॉय फर्म की स्थापना की। 1912 ईस्वी में अफ्रीका में पहली बार विद्रोह किया था, यानी सत्याग्रह किया था। 1901 में पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में आए, दिनसा वाचा उसके अध्यक्ष थे। और लगभग 22 वर्षों बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ रहे हैं। अब गांधी जी जब भारत आ रहे हैं तो इस समय भारत में विश्व युद्ध चल रहा है। विश्व युद्ध में गांधी जी की भूमिका, फिर गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन और गांधी जी द्वारा किए गए सत्याग्रह, इन सब की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें और अपने देव अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग बहुत व्यवस्थित पढ़ा रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की कोई भर्ती परीक्षा हो, बिहार की कोई भर्ती परीक्षा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपके लिए वीडियो काफी मदद हो सकती है, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, आपकी मदद कर सकते हैं और सभी भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। आज की क्लास सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।